नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसजी पैरामेडिकल क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के बारे में। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप को हम कुछ हेडिंग्स के अंडर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, पार्ट्स, वर्किंग, एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। अ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप that uses fluorescence to study properties of organic or inorganic substances। तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप क्या होता है? फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप एक टाइप का ऑप्टिकल या फिर लाइट माइक्रोस्कोप होता है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करने के लिए हम फ्लोरेसेंस का यूज़ करते हैं। अब फ्लोरेसेंस क्या होती है? फ्लोरेसेंस इज़ द एमिशन ऑफ लाइट बाय अ सब्सटेंस दैट हैज़ अब्जॉर्ब्ड लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब कोई सब्सटेंस लाइट को एब्जॉर्ब करता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद में जो लाइट एमिट करता है उसको अपन बोलते हैं फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी यूजेस अ मच हायर इंटेंसिटी लाइट टू इल्यूमिनेट द सैम्पल। तो जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर हाई इंटेंसिटी लाइट का यूज़ किया जाता है। दिस लाइट एक्साइट्स फ्लोरेसेंस स्पीशीज इन द सैम्पल विच देन एमिट लाइट ऑफ अ लॉन्गर वेवलेंथ। तो जो हाई इंटेंसिटी लाइट है वो क्या करती है, जो फ्लोरेसेंट डाई के मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्साइट कर देती है। एक्साइट होने के बाद में जो फ्लोरेसेंस डाई के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करते हैं। द इमेज प्रोड्यूस्ड इज बेस्ड ऑन द सेकेंड लाइट और द एमिशन वेवलेंथ ऑफ द फ्लोरेसेंट स्पीशीज रादर देन फ्रॉम द लाइट ओरिजिनली यूज्ड टू इल्यूमिनेट एंड एक्साइट द सैम्पल। तो जो इमेज का प्रोडक्शन होता है, जो फाइनल इमेज बनती है, वो सेकंड लाइट के बेसिस पे बनती है। मतलब जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट थी उसके बेसिस पे बनती है, ना कि जो फर्स्ट वाली जो लाइट हमने यूज़ की थी जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट थी उसके बेसिस पे। नेक्स्ट है पार्ट्स। पार्ट्स में आता है लाइट सोर्स, जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली हम मरकरी लैम्प का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एक्साइटेशन फिल्टर, डाइक्रोइक मिरर, एमिशन फिल्टर, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द ऑक्यूलर लेंस। तो सबसे पहले लाइट सोर्स का यूज़ करेंगे। लाइट सोर्स के लिए मरकरी लैम्प मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। फिर है एक्साइटेशन फ़िल्टर। एक्साइटेशन फ़िल्टर का काम क्या होता है कि लाइट सोर्स से जो भी लाइट निकलेगी, एक्साइटेशन फ़िल्टर सिर्फ उसी लाइट को पास होने देगा जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। मतलब यूवी रेस को यहाँ से पास होने देता है, बाकी सभी लाइट को यहाँ से पास होने नहीं देता है। यहाँ से लाइट पास होने के बाद में डाइक्रोइक मिरर के पास में जाएगी। डाइक्रोइक मिरर क्या करेगा, लाइट को सीधा सैंपल के पास में पास करेगा। सैंपल के ऊपर लाइट जब गिरेगी तो जो फ्लोरेसेंट डाई के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट होने के बाद में एक लाइट एमिट करेंगे जो कि लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होगी। ये लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होगी और उसके बाद में डाइक्रोइक मिरर क्या करेगा, एमिशन फ़िल्टर के पास में लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को भेज देगा। एमिशन फ़िल्टर का काम क्या होता है, एमिशन फ़िल्टर सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को यहाँ से पास होने देता है। शॉर्ट जो वेवलेंथ की लाइट अगर कोई रह गई है तो उसको यहाँ से पास नहीं होने देता है। उसके बाद में जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है वो ऑक्यूलर लेंस से पास होगी और उसके बाद में डिटेक्टर तक पहुँच जाएगी, जिससे हम उसका एनालिसिस कर लेंगे। नेक्स्ट है वर्किंग। लाइट इज़ एमिटेड फ्रॉम द लाइट सोर्स। सबसे पहले लाइट सोर्स से लाइट निकलेगी जो कि हम मोस्ट कॉमनली मरकरी लैम्प का यूज़ करते हैं। वी यूज़ फ्लोरेसेंस डाई लाइक ओरामाइन ओ एंड रोडामाइन इन फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। जो फ्लोरेसेंट डाइज का अपन यूज़ कर रहे हैं उसमें बेसिकली हम ओरामाइन ओ और रोडामाइन नाम की डाई का यूज़ करते हैं। फ्लोरेसेंट डाइज रिमेन्स इन रेस्टिंग स्टेज। जो नॉर्मली जो फ्लोरेसेंट डाइज होती हैं वो रेस्टिंग स्टेज में प्रेजेंट होती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज आर यूज टू एक्टिवेट द फ्लोरेसेंट डाइज। जो रेस्टिंग स्टेज में जो फ्लोरेसेंट डाई है उनको एक्टिवेट करने के लिए हम अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ करते हैं। द लाइट एमिटेड फ्रॉम द लाइट सोर्स इज़ ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ एंड इज़ इनविजिबल। जो पहली जो लाइट होगी, मतलब जो लाइट सोर्स से जो लाइट निकलेगी वो शॉर्ट वेवलेंथ की होगी और इनविजिबल होगी। नेक्स्ट है देन एक्साइटेड फ्लोरेसेंट डाई मॉलिक्यूल्स, जिनको अपन फ्लोरोपोर्स भी कहते हैं, एमिट अ लाइट विच इज़ लॉन्गर वेवलेंथ एंड इज़ विजिबल। जो सेकेंड टाइम जो लाइट का प्रोडक्शन हो रहा है, जो लाइट का एमिशन हो रहा है, वो लाइट लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होती है और जो विजिबल होती है। नेक्स्ट है
देन द लाइट पासेस थ्रू द ऑक्यूलर लेंसेज। तो जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होगी वो उसके बाद में क्या होगा, ऑक्यूलर लेंस से पास होगी, और ऑक्यूलर लेंस से पास होने के बाद में हम उसको एनालिसिस कर लेंगे। ये इसकी वर्किंग है। सबसे पहले लाइट सोर्स से लाइट निकलेगी, लाइट निकलने के बाद में एक्साइटेशन फ़िल्टर से पास होगी। एक्साइटेशन फ़िल्टर क्या करेगा, सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को यहाँ से पास होने देगा। उसके बाद में डाइक्रोइक मिरर किससे पास होगी, डाइक्रोइक मिरर उसको सीधा स्पेसिमेन या फिर सैंपल तक भेज देगा। सैंपल फ्लोरेसेंट डाई से कोटेड होगा। फ्लोरेसेंट डाई के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेज गिरेंगी तो वो एक्साइट हो जाएंगी। एक्साइट होने के बाद में एक और लाइट का एमिशन होगा जो कि लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होगी। लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होगी। ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होने के बाद में डाइक्रोइक मिरर उसको एमिशन फ़िल्टर तक पास कर देगा। एमिशन फ़िल्टर से ओक्यूलर लेंस तक जाएंगी और ओक्यूलर लेंस से हम उसका डिटेक्टर की मदद से एनालिसिस कर लेंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। फ्लोरेसेंट स्टेनिंग इज़ कॉमनली यूज्ड टू इम्प्रूव ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस एफिशिएंसी एज वेल एज मलेरिया डायग्नोसिस। तो फ्लोरेसेंट जो स्टेनिंग होती है वो ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया की डायग्नोसिस को और ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड कल्चर्स एंड टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाइड न्यूक्लिक एसिड बाय कलर्स। तो जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है उसका यूज़ बैक्टीरिया की डिटेक्शन के लिए भी करते हैं ब्लड कल्चर्स में, और न्यूक्लिक एसिड को उनके कलर से आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करने के लिए भी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है। एक डिटेक्शन टेक्निक होती है FISH, फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का पता लगाया जाता है फ्लोरेसेंस को यूज़ करके। फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड अ वाइड वैरायटी ऑफ इम्यूनोलॉजिकली स्पेसिफिक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़। जो फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़ का यूज़ करके हम बहुत सारी इन्फेक्शियस जो डिजीज़ होती हैं उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं, जो रैपिडली जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उनको कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। फर्स्ट है लो कॉस्ट, की ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। अनकॉम्प्लिकेटेड हैंडलिंग होती है, मतलब ज़्यादा इसको हैंडल करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फास्ट इमेजिंग टेक्निक है और वेरी सेंसिटिव है। नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेज। नो 3 डायमेंशनल इमेजिंग पॉसिबल। इसके अंदर 3D जो इमेज होती है वो अपन को नहीं मिलती है। लो डेप्थ ऑफ लाइट पेनिट्रेशन, जो लाइट का पेनिट्रेशन होता है वो सैंपल के अंदर ज़्यादा डीप नहीं होता है। नेक्स्ट है फोटो ब्लीचिंग। तो फोटो ब्लीचिंग क्या होती है, इमेज का डिस्ट्रक्शन ड्यू टू कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के का मतलब क्या होता है कि जो सैंपल है उसके अंदर या तो बॉन्ड्स चेंजेस हो जाएंगे या फिर स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। तो ये था फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।